हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं सीपी एडिटोरियल्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एजुकेशनल कोड कोर्सेज राउंड 125 का प्रॉब्लम सी, जो कि है ब्रैकेट सीक्वेंस डिलीशन। तो प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले एक बार प्रॉब्लम क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन पे आएंगे। तो प्रॉब्लम में गिवन है अपने को, एक सेकंड। तो प्रॉब्लम में गिवन है कि अपने को कुछ सीक्वेंस दिया रहेगा, ब्रैकेट सीक्वेंस दिया रहेगा जिसमें n कैरेक्टर्स होंगे और दो तरह के कैरेक्टर्स होंगे, एक ये रहेगा या फिर ये रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्वेश्चन में दे रखा है। तो इन्होंने दे रखा है कि दो तरह के ब्रैकेट सीक्वेंस होंगे, एक मीन्स गुड और बैड। सो गुड ब्रैकेट सीक्वेंस का कंडीशन ये दे रखा है। गुड होने के लिए क्या चाहिए कि द प्रीफिक्स इज ए रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस। रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस क्या होता है? You have to choose the shortest prefix of the string that is good and remove it from the. So दे रखा है कि रेगुलर क्या है? If it is possible to obtain a correct arithmetic expression by inserting character plus and one into this sequence. For example, this. तो ये एग्जांपल दे रखा है कि रेगुलर क्या है, मीन्स करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस रहना चाहिए। करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस है या नहीं, इसे कैसे देखेंगे? तो इसे अगर +1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसे -1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सम लेते चले जाते हैं, तो 1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 ये लास्टली फाइनली 0 होना चाहिए और हर केस में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमें ये करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस है या नहीं। तो अब अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। या तो ये रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस दिया रहना चाहिए, उसे हम एक मूव में रिमूव कर सकते हैं। यू हैव टू चूज द शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स ऑफ दिस स्ट्रिंग दैट इज गुड एंड रिमूव इट फ्रॉम द स्ट्रिंग। और दूसरा है कि द प्रीफिक्स इज ए पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ एटलीस्ट 2। तो प्रीफिक्स अगर पैलिंड्रोम है तो उसे भी हम रिमूव कर सकते हैं। पैलिंड्रोम का डेफिनेशन दे रखा है इन्होंने कि जो आगे से और पीछे से पढ़ने पे सेम ही दिखे। जैसा कि अगर ये 2 लेंथ का पैलिंड्रोम देखो तो इस साइड से पढ़े तो 2 स्मॉल ब्रैकेट राइट साइड ब्रैकेट है और ये भी 2 पैलिंड्रोम है। सो ये पैलिंड्रोम हो गया, ये पैलिंड्रोम हो गया, बट ये पैलिंड्रोम नहीं है। ये रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है बट पैलिंड्रोम नहीं है। बट ये तीनों केस में गुड है। तो अब मैं थोड़ा सा एनोलॉजी पे आता हूँ कि अपन क्या कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको अगर एक बार में नहीं दिख रहा तो स्मॉल स्मॉल चंक्स में तोड़ना होता है क्वेश्चन को। तो मैं देखूँ कि ब्रैकेट सीक्वेंस जो है अपना वो 2 कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकता है, या तो इससे स्टार्ट हो या इससे स्टार्ट हो। तो मैं पहले इस केस पे आता हूँ, इससे स्टार्ट होने वाले केस पे। सो अगर ब्रैकेट सीक्वेंस इससे स्टार्ट हो रहा हो तो पहला ये होगा और सेकंड में अपने पास 2 ऑप्शन रहेगा, ये रहेगा या फिर ये रहेगा। तो अपने पास 2 ब्रैकेट सीक्वेंस में, तो ये अगर देखें तो ये हमारे पास रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है और ये हमारे पास जो है पैलिंड्रोम है। सो अगर हमारे पास ये आ रहा है स्टार्ट में तो इसके बाद वाला नेक्स्ट कैरेक्टर या तो ये रहे या ये रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये और हमें शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स हटाने हैं। तो ये दोनों या ये दोनों शॉर्टेस्ट गुड स्ट्रिंग हो जाएंगे जिसे हमें रिमूव करना है। तो अगर हमें ये दिखता है और इसके बाद कोई भी कैरेक्टर है तो ये हमारे पास गुड सीक्वेंस होगा। अब बात करते हैं जो इससे स्टार्ट होंगे, इस वाले से स्टार्ट होंगे। तो अगर इससे स्टार्ट होता है तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहली बार ये -1 अगर हम रखें इसे तो -1 देगा, तो ये रेगुलर हो नहीं सकता। तो इससे स्टार्ट होने वाले या तो एक ही केस बनेगा कि ये पैलिंड्रोम हो जाए। और पैलिंड्रोम कब होगा? सो अगर हम देखें तो इससे अगर स्टार्ट हो रहा है तो या तो नेक्स्ट स्टेप में ये रहेगा, दो केस एराइज होंगे, या तो ये रहे या ये रहे। सो अगर ये रहता है, लेट्स से ये वाला हम पहले आते हैं ये वाले केस पे, तो ये रहे तो ये एक पैलिंड्रोम हो जाएगा। बट ये पैलिंड्रोम नहीं है तो इसके बाद भी 2 केस होंगे ना, ये वाला और ये वाला। तो 2 ब्रैकेट सीक्वेंस अलग से हम ये जो बना वो देखते हैं। तो ये है, फिर नेक्स्ट ये है, फिर नेक्स्ट ये है। तो अगेन देखें तो ये पैलिंड्रोम हो जा रहा है
और ये वाला पैलिंड्रोम नहीं हो रहा है, नॉट पैलिंड्रोम। मैं डार्क कलर यूज करता हूँ, ठीक है। तो जब भी हमारा इससे स्टार्ट हो रहा है, इस वाले ब्रैकेट सीक्वेंस से, तो इसके बाद आप कितने भी ये यूज कर लीजिए, फाइनली अगर ये आता है तो ये ब्रैकेट पैलिंड्रोम हो जाएगा। जब भी ये आएगा तो यहाँ से यहाँ तक पैलिंड्रोम हो जाए, इसके बीच में कितने भी ये वाले ब्रैकेट्स रहे, 1 2 3 रहे ना रहे, तो हमें क्या करना है कि अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं कि दो केस राइज हुए। पहला केस कि अगर मान लीजिए इससे स्टार्ट हो रहा है अपना प्रीफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स अपना इससे स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट में कुछ भी कैरेक्टर है इसे हम गुड ले लेंगे, 2 साइज की होगी, 2 साइज वाली होगी, जिसे रिमूव करना होगा। तो ये हो गई, इस पे या तो ये रहे या ये रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम पहला कैरेक्टर चेक करते हैं और वही स्मॉल ओपनिंग ब्रैकेट रहे, तो अपना ये गुड ब्रैकेट हो जाएगा और इसे हम रिमूव कर सकते हैं। और अगर इससे ओपन होती है तो हमें देखना होगा कि ये क्लोज होती है या नहीं, मीन्स अगर ये फर्स्ट पोजीशन है और दूसरी बार दोबारा ये आती है या नहीं, अगर ये आती है तो ये पैलिंड्रोम हो जाएगा, तो ये भी रेगुलर हो जाएगा, इसे हम एक मूव में हटा सकते हैं। तो अब होप करता हूँ कि सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब मैं कोड में जाता हूँ और कोड दिखाता हूँ कि मैंने कोड इसे कैसे किया है। सो कोड में आते हैं, तो मैं यहाँ स्टैक यूज कर रहा हूँ। स्टैक क्यों यूज कर रहा हूँ ये भी मैं बताता हूँ। एक सेकेंड। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये वाली ब्रैकेट है तो मैं इसकी ओपनिंग पोजीशन स्टोर कर लूँगा, और दूसरी बार ये आई तो यहाँ से यहाँ तक मुझे 2 पोजीशन मिल जाएंगे, इसे मैं रिमूव कर सकता हूँ कि एक साथ ये एक मूव में ये एम्प्टी हो रहा है। अगर मेरे पास ये दूसरी बार नहीं आती है, ये लाइक ओपनिंग ही रह जाती है, ओपन ब्रैकेट ही रह जाती है और स्ट्रिंग एंड हो जा रही है, यहीं पे एंड हो जा रही है, तो अपने को ये पोजीशन पता रहेगा, जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना लेंथ बचा रहेगा, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कितनी बार हम रिमूव कर सकते हैं गुड सीक्वेंस और बाकी बचा हुआ कितने रिमेनिंग रहेंगे। और अगर अपने पास ये आती है, ये वाली रहती है, तो अपन 2 लेंथ की हटा देते हैं। तो पहले मैं आता हूँ, मैंने ट्रैवर्स किया और दो वेरिएबल लिया है, काउंट नाम से लिया है, काउंट 2 नाम से लिया है, जो कि काउंट 2 हमें बताएगा कि आइदर 1 लेफ्ट है या नहीं। लाइक हो सकता है ऑड केस हो जाए, लाइक हमने ये लिया, ये रिमूव कर दिया और ये बचा रहेगा, तो इसके लिए हमें बताना होगा कि 1 बचा हुआ है या नहीं। लाइक ऐसा हो सकता है कि ओपन हो जाए ब्रैकेट बट ये वाले ना क्लोज हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस एक ही सिंगल रहे। अगर ये ओपन रहेगा तो ये तो स्टैक में जाएगा जैसा मैंने पुश किया, और बट ये इस वाले केस में ये स्टैक में नहीं जा रहा। सो मैं अब आता हूँ सॉल्यूशन पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टैक लिया, अगर मेरे पास ये दिख रहा है ये वाले ब्रैकेट, तो उससे पहले मैं ये वाले केस डिस्कस कर लेता हूँ। ये दिखा तो मैं क्या करूँगा, ये नेक्स्ट वाली अगर मेरे पॉइंटर आई इस पे पॉइंट कर रहा है तो मैं यहाँ से नेक्स्ट की पॉइंट करने की जगह नेक्स्ट पे चला जाऊँगा, और अपना जो काउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा 1 से बाई 1। लाइक मैंने इसे रिमूव कर दिया 1 मूव में, और अपना बच्चा जो सीक्वेंस है, अब मान लेते हैं कि सीक्वेंस ऐसा ऐसा कुछ था, लेट से ये सीक्वेंस था और ये ओपन रहा, ये ऐसा रहा, ठीक है। तो मैं मूव करता हूँ और बताता हूँ सॉल्यूशन मैंने क्या किया। तो ये मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मान लीजिए अपने पास 11 n इक्वल टू 11 दे रखा, ठीक है। तो मैं 0th इंडेक्स पे गया, 0 पे मुझे ये मिला, तो और मैंने देखा कि ये 11 से छोटा है, लाइक हमारे पास एक और कैरेक्टर लेफ्ट है। तो मैं क्या करूँगा, 0 से डायरेक्ट 2 पे गया और काउंट अपना 1 हो गया, काउंट इक्वल टू 1 हो गया। फिर मैं 2 पे देखा, ये 2 3 एक ब्रैकेट सीक्वेंस बनेगा, तो काउंट इक्वल टू 2 हो गया। और अपना अब मैं 4 पे गया, 4 पे सिमिलर केस है, तो काउंट इक्वल टू 3 हो गया, और अपना ये 5 तक रिमूव हो गया। लाइक आई मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ क्या कि अगर मान लीजिए मैं इस पोजीशन पे हूँ और मेरा ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि ये
लास्ट इंडेक्स तो नहीं है, अगर लास्ट इंडेक्स है तो मैं बस 1 बचा रह जाएगा या नहीं, इसलिए काउंट 2 प्लस प्लस कर रहा हूँ। क्योंकि मैं क्या कर रहा था कि अगर मेरे पास ये आ रहा है तो मैं आंख बंद करके काउंट बढ़ा दे रहा था पहले। बट इस केस में ऐसा हो सकता है कि ये आया ही ना हो या इसके बाद कुछ हो नहीं, तो इसके लिए एक स्पेशल केस रहेगा कि अगर ये लास्ट इंडेक्स पे ये आ रहा है तो बस अपना एक रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इस पे आता हूँ, आगे की तरफ आते हैं। सो अब क्या हो गया कि 5 तक हो गया उसका, मेरा पॉइंटर 6 पे मूव किया, मैंने देखा ये है तो मैंने स्टैक में पुश कर दिया 6, राइट। अब क्या हो गया, 7 आएगा, 7 ओपनिंग ब्रैकेट है, बट ओपनिंग में देखा कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो कुछ नहीं, स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आगे मूव करेगा। फिर 8 पे आया, स्टैक एम्प्टी नहीं है, चेक किया कि ये क्लोज नहीं हो रखा, नया गुड सीक्वेंस अपने को नहीं मिला है, आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा, 9 पे भी मूव करेगा। पॉइंटर फाइनली 10 पे आया, 10 पे आया तो फिर से एक ये आया क्लोजिंग का, क्लोजिंग ब्रैकेट। फिर अपने को पता चल गया कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं था, ये वाली एम्प्टी नहीं थी, तो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और इन दोनों का मिला के 6 to 10 तक अपना एक गुड सीक्वेंस आ गया। तो काउंट फिर इक्वल टू 4 हो गया और अपना ये लास्ट में ओपन बचेगा, तो इसके लिए काउंट 2 प्लस प्लस हो जाएगा ये वाला, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। तो अब मैं कोड पे आता हूँ कि मैंने किया क्या है। तो ऐसा इक्वल टू, अगर ओपनिंग ब्रैकेट है, लाइक पहले एल्स में चलते हैं, तो अगर अपने पास ओपनिंग ब्रैकेट है तो मैं क्या कर दिया कि अगर ये लास्ट नहीं है तो इंडेक्स को यहाँ की जगह यहाँ से बढ़ा दिया, क्योंकि आई प्लस प्लस ही कर रहा हूँ, आई प्लस 2 नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ भी आई प्लस प्लस है और यहाँ आई प्लस प्लस है, तो एक इंडेक्स बढ़ा दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट पे मैं चेक करूँगा, यहाँ कुछ भी रहे, काउंट अपना एक बढ़ गया, लाइक आंसर बढ़ गया कि कितने अपने गुड सीक्वेंस है। ठीक है, और अगर अपने पास ये आता है तो दो केस राइज होते हैं कि या तो पहले ऐसा आ चुका है जो कि अभी तक लाइक अभी तक ये क्लोज नहीं हुआ है, मीन्स अभी गुड सीक्वेंस इससे नहीं बना हुआ था और ये आ रहा है। और दूसरा केस है कि ये पहली बार ही आया, तो अगर ये पहली बार आया तो इसके बाद फिर से दोबारा आ सकता है, तब गुड सीक्वेंस बनेगा। तो अगर ये पहली बार आया तो मैंने चेक किया कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो स्टैक में बस पुश कर दिया और कुछ नहीं किया। और अगर दूसरी बार आ रहा है, लाइक दूसरी बार आया तो स्टैक को मैंने निकाल दिया, अगर पहले से स्टैक में है तो ये दोनों मिलके आपस में करेक्ट ब्रैकेट गुड ब्रैकेट सीक्वेंस बन जाएगा, तो मैंने इसे भी निकाल दिया और इसकी वजह से फिर मैंने काउंट प्लस प्लस कर दिया। बट एक केस से राइज होगा कि स्टैक में अपना फाइनली पहुंचने पे मैं दिखाता हूँ आपको, स्टैक ऐसा हो जाएगा ना कि स्टैक एक केस में कि अपना इधर ये वाली केस रहेगी कि ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये क्लोज ही नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा, स्टैक के टॉप पे रहेगी और ये गुड सीक्वेंस नहीं बना हुआ है। तो अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे अपने पास कुछ एलिमेंट का इंडेक्स ई होगा, तो मैंने n माइनस ई कर दिया ताकि इसका लेंथ पता चल जाए कि कितने बैड लाइक गुड सीक्वेंस का लेंथ, जो गुड सीक्वेंस नहीं है उनका लेंथ, और उसे फाइनली मैंने प्रिंट करवा दिया, लाइक दोनों जो प्रिंट करने थे, तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया। सो फाइनली आई थिंक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप एक बार विजिट जरूर करें उस वेबसाइट को।